वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अप्रिशिएटेड फील नहीं करते आप। आज हम दोस्तों वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो इमोशन है, इसको हील करके आपके माइंड को और इमोशन लेवल पे प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाने वाले हैं। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब आप काम पे जाते हो तो वहाँ पर आपके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं। जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे चांसेस है कि सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। कई बार जब वो थॉट प्रोसेस नहीं आपस में मेल खाता तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई बार दोस्तों जब आप ऑफिस में जाते हो तो आप अप्रिशिएटेड फील नहीं करते। कई बार आपको लगता है कि मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो बट आपको लगता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक काम पे काम आ रहा होता है। दोस्तों ये जब फीलिंग आपको आती है, जब आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे होते, ये सब कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी को, कि आप कितना अच्छा काम करते हो, और आपके पीस, इन दोनों को पूरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस इमोशन को, अगर ये इमोशन आपको आ रहा है कि आपका ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता, तो इस इमोशन को हील करना, इसको कम्प्लीटली हील करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसको हील करने का सबसे बेस्ट तरीका है होपनोपनोप, कॉन्वर्जेशनल होपनोपनोप। आज हम करने वाले हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, इस इमोशन को हील करने के लिए क्या करेंगे हम? आप सबसे पहले विजुलाइज़ करिए, या तो आप अपने बॉस के बारे में विजुलाइज़ कर सकते हैं, अपने कलीग के बारे में विजुलाइज़ कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पर कि जो आप कंफर्टेबल करना चाहते हो, कॉपरेशन किसी इंसान से आपको चाहिए, वो विजुलाइजेशन आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको विजुलाइज़ करना है। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आँख बंद करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हमारा जो पार्ट है, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और फिर उसके बाद हम 4 मैजिकल सेंटेंस बोलेंगे, जो कि पहला है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसके बाद हम रीज़न देंगे। जो भी आपका सबकॉन्शियस रीज़न देता है, उस रीज़न को आपको बिना सोचे समझे बोलना है। जब आप बोलोगे उस बारे में सोच के, वर्क प्लेस के बारे में सोच करके, जो भी आप बोलोगे वो आपकी नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ कर देगा। तो ये प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए, या आंखें खोल कर भी आप डिसाइड करिए कि किसके साथ, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को आप हील करना चाहते हो, वर्क से जुड़ी हुई, अपने बॉस के साथ, किसी कलीग के साथ, कोई एक क्लाइंट है आपका जिसके साथ स्पेसिफिक सिचुएशन को आप हील करना चाहते हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप हील करना चाहते हो। उसके बाद आपको 1 to 10 के स्केल पे इंटेंसिटी अपनी नोट करनी है कि क्या इंटेंसिटी है। जब आप उस बॉस के बारे में, कलीग के बारे में, या उस स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में सोचते हो, तो क्या इंटेंसिटी आप महसूस करते हो कॉन्फ्लिक्ट की, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, और वो बॉडी के किस पार्ट में आपको इंटेंसिटी महसूस होती है इमोशन के फॉर्म में, ये आपको करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को, अगर मैं आँख बंद करता हूँ कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, तो 4 की इंटेंसिटी है, और वो मुझे महसूस होती है अपने दिल पर। ठीक है, इसी तरह से आई एम श्योर कि आपने भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा होगा तो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, स्पेसिफिक मेमोरी बेस ये आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। आपको क्रिएटिव नहीं होना है। मेमोरी में जाइए और देखिए कि किस सिचुएशन के बारे में आप सोचते हो, और उस टाइम पे क्या इमोशन किस इंटेंसिटी पे आता है। तो ये करने के बाद अब हम आंख बंद करेंगे, और जैसे मैं, आपका जो भी बॉडी का पार्ट है जहाँ पर आपको वो इंटेंसिटी महसूस होती है, वहाँ पर आप हाथ रख सकते हो। तो मैंने दिल पे हाथ रख लिया, इंटेंसिटी 4 है मुझे पता है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कॉन्वर्जेशनल होपनोपनोप। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। माई पार्ट, मेरी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, मैं भी हिस्सेदार हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने में,
और उसकी 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग ऑल द नेगेटिविटी इन दिस सिचुएशन। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने कुछ ऐसा करना था जो नहीं किया, जिस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है, नेगेटिविटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मैंने कुछ ऐसे नेगेटिव एक्शन लिए है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बन गई है। थैंक यू फॉर द लर्निंग एंड फॉर द लेसन कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैं लाइफ में ग्रो कर पाया। मुझे समझ में आया कि इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड नाउ आई एम रेडी टू रिलीज़ दिस नेगेटिव इमोशन। इस नेगेटिव इमोशन को पूरी तरह से रिलीज़ करने के लिए अब मैं तैयार हूँ। विजुलाइज करें कि आप और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या जो इंसान है, आपके कलीग, आपके बॉस, उनके साथ आपका रिलेशन बेटर हो रहा है। देयर इज़ अ ब्लू लाइट बिटवीन बोथ ऑफ यू, जो कि कोऑपरेशन, पीस, प्रोडक्टिविटी, स्माइल, ये सब कुछ एक परफेक्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो। इस तरह से विजुलाइज करें और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलें। गहरी सांस लें। एक बार और। अब चेक करें। तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा जो इंटेंसिटी है उस सिचुएशन के बारे में सोच करके 4 से 1 पे मेरी इंटेंसिटी चली गई है। अब आप अगर इसको दोबारा करेंगे, एक बार और करेंगे, तो आपकी जो इंटेंसिटी है, जो इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप करेंगे, आप उस नेगेटिव इमोशन को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा इमोशन है जो सारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ को अक्सर कभी ना कभी होता है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी इस तरह के नेगेटिव इमोशन में जाएं, तब इसको हम हील करें और अपनी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव बनाएं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आज डे 13 है, मैं मिलूँगा डे 14 में एक और इमोशन को हील करने।